प्रयागराज में करछना इलाके में भीम आर्मी ने जबरदस्त हंगामा किया। भीम आर्मी मतलब वो चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हो गए, वो इनको रावण के नाम से भी लोग जानते हैं। अब चंद्रशेखर जो थे वो एक गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को लगा कि ये जाएंगे और इनके साथ बहुत बड़ी तादाद में समर्थक जाएंगे तो वहाँ पर गाँव में जो है तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि आरोप जो लगा था वहाँ पर एक बार फिर वो ठाकुर समाज पर के लोगों पर लगा था, सवर्णों के एक परिवार के ऊपर आरोप लगा था हत्या का, और जिसकी हत्या हुई थी वो दलित था। इनको रोक लिया गया, इनको गेस्ट हाउस में ले जाया गया, कहा गया, पुलिस ने कहा कि हम परिवार को आपके पास यहाँ मिलाने के लिए यहाँ ले आते हैं, आप गाँव में मत जाइए, हम वहाँ से पीड़ित परिवार को यहाँ ले आएंगे, यहाँ आप उनसे बात करेंगे। अब बताया जा रहा है, जो खबर है कि पुलिस पीड़ित परिवार को लेकर गाँव से निकल भी चुकी थी इनसे मिलवाने के लिए, ये गेस्ट हाउस में थे। रास्ते में इनके समर्थक जो गांव के पास पहुंचने वाले थे, उन्होंने उस पुलिस की गाड़ी को रोक दिया, उस परिवार को यहां तक नहीं आने दिया। फिर उसके बाद वो पुलिस के साथ खूब उलझे। 40 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है, जिसमें 4 गाड़ियां पुलिस की भी हैं। कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है। सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को जमकर वहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। और ये सब इनके जो समर्थक हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, इनके समर्थक भी थे, और लोकल लोग भी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने भी फिर मोर्चा लेते हुए इनके जो समर्थक जो पत्थरबाजी वगैरह भी करने लगे थे, फिर उनको जवाब देना जो है वो शुरू किया। तो अब सवाल ये है कि इस किस्म की जो भी हम संघर्ष की बात कर रहे थे, असल संघर्ष तो ये है और हो गया, और इसके बाद बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है, और ये सारे जो समर्थक हैं इनके, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तारी की, इनकी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मैं आपको चंद्रशेखर की बात सुना, उनका एक बयान है वो सुना। आज एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, उनको न्याय दिलाना है। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी बात को मैं सुनूंगा नहीं, जहां तक मुझे उनकी बात पहुंचानी वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, लाठी डंडे हैं, गोलियां, रोक लेंगे क्या? मुझे पार्लियामेंट में भी इस आवाज को उठाने से रोक देंगे क्या? मुझे सड़क पे इस लड़ाई को लड़ने में क्या सिर्फ कौशाम्बी की लड़ाई प्रयागराज में लड़ी जा सकती है? लखनऊ में भी लड़ी जा सकती है। आप यहां रोकोगे तो हम जिस तरह से हमने 10 तारीख को लखनऊ में पहले एक आंदोलन किया था, इस बार फिर करेंगे। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये संदेश के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं जमीन पे इसलिए बैठा हूँ ये बताने के लिए क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पे बैठे हैं और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद है पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करेगा। अगर सिर्फ यहाँ सरकार, और इस पर एक्शन क्या हो रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूं। प्रयागराज हिंसा करने वालों पर पुलिस का जबरदस्त डंडा चलना शुरू हो गया है। भीम आर्मी के 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में अब तक लिया जा चुका है। सीसीटीवी के जरिए बाकी उपद्रवियों की पहचान हो रही है, और इनके ऊपर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार में पुलिस। और हिंसा के दौरान जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी जो है वो इन्हीं लोगों से की जाएगी। मैं समीर साहब आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, इसमें गलती बताएं, मतलब ये तो खैर ये खुद उस पूरे प्रकरण में तो गेस्ट हाउस में थे जो खबर में आया, तो इनके ऊपर ऐसा उकसाने वाला तो सीधा आरोप नहीं लगा, लेकिन इनके कार्यकर्ता जरूर उस गांव में जाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सिलसिले चंद्रशेखर आजाद इसके लिए जिम्मेदार है। भाई कार्यकर्ता क्या पसंद करता है? कार्यकर्ता वही पसंद करता है जो उनका नेता चाहता है। उनको पता है कि भाई हमारे नेता के गेस्ट हाउस में रोका हुआ है, अगर कोई यहाँ नहीं आने दिया रहा है, हम अगर उधम करेंगे तो हमारा नेता खुश होगा। और चंद्रशेखर तो इसी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। नगीना से सांसद है, अब उनको लग रहा है 2027 का चुनाव हो रहा है, बहन मायावती बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, एक बड़ा वोट बैंक उनको लेना है। वो पूरे पहली बार तो नहीं है कि चंद्रशेखर के समर्थकों ने इस तरह से गुंडागर्दी की। इनको गांव में जाने देते तो ये सब होता ही नहीं। तो जब लेके आ रही थी ना पुलिस तो पीड़ितों को लेके आपके पास लेके आ रही है। एक धारा 144 लगी है पुलिस के लिए, आप जा नहीं सकते, और आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? जब पीड़ित को वहां पर लेकर आया जा रहा है, आप अपने कार्यकर्ताओं से कह सकते थे कि भाई आप जहां पर हो वहां शांति से धरना प्रदर्शन दीजिए, कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा हो रही है और उसका आप उसका समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद में जब दबाव बढ़ा तो आप कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम कौन कार्य करता है। चंद्रशेखर की राजनीति इसी तरह की राजनीति है, वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, और मुझे लग रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अभी तक पीड़ित महिला के लिए न्याय की बात कर रहे थे, उनके ऊपर भी एक आरोप लगा है, उसके भी वो न्याय की बात कर लें। त्रिपाठी जी का एक छोटा कमेंट, प्रयागराज का मामला ने जाऊंगा तो ये तो फिर वो हो जाएगा, जरूरी है। नहीं, मैं बस इस पे प्रयागराज के संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सांसद का इतना विशेषाधिकार है कि वो ऐसे लोगों को भड़काता रहे। करीब 60-70 बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जमकर उनकी पिटाई हुई जो होनी ही चाहिए, क्योंकि पुलिस की गाड़ी पर हमले का मतलब सीधे सीधे आप जानते बूझते अपराध कर रहे हैं।
और ठीक ऐसे ही करीब 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जो इटावा वाला प्रकरण हुआ था उसमें जो गगन यादव ने कर दिया था और जो अखिलेश यादव ने सम्मान किया था, उसके बाद वो घटना हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं, नेताओं के चक्कर में आकर ये मत कीजिए। और ये जो घटना थी, इसमें कार्रवाई पुलिस प्रशासन की उसमें भी हुई थी, इसमें भी हो रही। सवाल यह है कि चंद्रशेखर वहां क्या कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, और भड़काने गए थे तो खुद क्यों नहीं जाके जमीन पर बैठे हुए थे? खुद तो सर्किट हाउस में है, और जब उनको पुलिस लेकर आ रही थी तो इससे बेहतर तरीका क्या है, उस परिवार की बात वो सुनते, और अगर उनको लगता कि नहीं है, लेकिन उन्होंने भड़काया, उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगाई है, लोगों को मारा है, आपसी संघर्ष वहां के गांव में शुरू हो गया।